गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखो, आज मेरे पास बहुत सारा सामान है। आप इनमें से बहुत सारी चीज़ों को जानते हो और इन्हें पहचानते भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको कुछ नई लग सकती हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। ये एक प्लेट है, जैसे ये ग्लास स्लाइड है, ये पिन होल्डर है, इसमें ऑल पिन रखते हैं हम। जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये कॉर्क है, कॉर्क का मतलब ढक्कन लगाना। और ये एक माइक्रो टेस्ट ट्यूब है, छोटी टेस्ट ट्यूब जो हम साइंस लैब में यूज़ करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। टेस्ट ट्यूब होल्डर का मतलब जिससे हम टेस्ट ट्यूब को इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। और ये क्या है, इसे भी देखें खोल के। ये मेरे पास एक, अरे ये तो क्या नई सी चीज़ है। देखो आप, ये क्या है, आपने ये कहीं देखी भी होगी। ये एक कंपास है ना, जिससे हमें दिशा का पता चलता है। इस पे चारों दिशाएं अंकित हैं। और देखें, ये कील है, मोमबत्ती, माचिस, ये भी दो तरह की अलग अलग ज्योमेट्री बॉक्स हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, इसे देखिए आप। जब हम इनको पास लाते हैं तो ये आपस में कैसे चिपक रही हैं। अब हम इन वस्तुओं के पास इनको ले जाकर देखते हैं कि क्या ये वस्तुएं भी इनकी तरफ आकर्षित होती हैं। जैसे देखो, अगर मैं इस प्लेट के पास इसको लेकर आ रही हूँ तो प्लेट क्योंकि प्लास्टिक की बनी है तो इस पर कोई असर नहीं। लेकिन अगर हम इसको कील के पास ला रहे हैं तो कील तो इसके साथ चिपक कर ऊपर आ गई। और इसी तरह अगर हम इसको मोमबत्ती के पास लेके जा रहे हैं तो भी कुछ नहीं हुआ, मार्कर के पास भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम इसके पास लेकर आते हैं तो ये भी इसके साथ चिपक गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दो चीज़ें मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही हैं, ये कुछ पदार्थों को तो अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, कुछ चीज़ें तो इनकी तरफ खींची हुई आ रही हैं, और कुछ चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे माचिस है या ये कॉर्क है, इनको रबड़ से बना हुआ है ये, या ये ग्लास स्लाइड है, इन पर कोई असर नहीं हो रहा। तो आप पहचान ही गए होंगे ये क्या है मेरे पास। ये है चुंबक। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि चुंबक होती क्या है। अब यहाँ पर देखो आप, कि आपने देखा भी होगा इस तरह के पिन होल्डर भी होते हैं, जिसमें ये ऑल पिन देखो यहाँ पर, इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पर अंदर चुंबक लगी हुई है। और कुछ बच्चों के पास आजकल इस तरह के पेंसिल बॉक्स भी होते हैं, जिनमें देखो ये अपने आप बंद हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, चुंबक लगी हुई है। और यहाँ धातु की पट्टी है जो इस पर जाते ही चिपक जाती है। तो इसके अलावा भी चुंबक का बहुत जगह उपयोग होता है। तो चलो आज हम चलते हैं चुंबकों की दुनिया में। चुंबक बहुत अलग अलग तरह के भी होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे पास दोनों सीधे चुंबक और ये कुछ गोल सा चुंबक है। ठीक है, तो हम आगे पाठ में पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होते हैं, चुंबक के बारे में कैसे पता चला, और इन्हीं सभी विषयों पर आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो उस मजेदार क्रियाकलाप के बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले कि चुंबक को कैसे खोजा गया, या सबसे पहले किसे पता चला कि ये चुंबक क्या होती है। आपने भी सुना होगा, चुंबक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेट। तो इसकी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि चुंबक के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में एक गडरिया था। कहानियों से बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं। गडरिये कौन होते हैं, जो भेड़ आदि चराते हैं। तो वो भी इधर उधर घूम रहा था और उसका नाम क्या था, मैग्नस।
तो वो इधर उधर घूम रहा था और उसके पास क्या था, एक छड़ी थी और उस छड़ी के नीचे कुछ धातु का पदार्थ लगा हुआ था। और जब वो घूम रहा था इधर उधर तो उसने देखा कि एक दिन एक चट्टान से, ठीक है, एक चट्टान से उसकी छड़ी जो है वो टकरा गई और छड़ी जो है उस चट्टान के साथ बहुत अच्छी तरह से क्या हुआ, चिपक गई। वो उसको उतार ही नहीं पाया और यहीं से माना जाता है कि इस चुंबक की खोज हुई। उसने देखा कि उस चट्टान में प्राकृतिक चुंबक, आजकल तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक भी हमने बना लिए, तो उस चट्टान में क्या था, प्राकृतिक चुंबक। तो मैग्नस ने इसको खोजा तो उस चट्टान को नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पदार्थ है वो किसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोहा या उससे बनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कुछ इस प्रकार हमने सबसे पहले, बहुत समय पहले प्राकृतिक चुंबक की खोज की। आजकल हमारे पास बहुत बड़े बड़े और छोटे चुंबक भी होते हैं, जिसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक जो है उनका उपयोग कहाँ होता है, वो क्या काम करते हैं, अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से पदार्थ चुंबकीय होते हैं और कौन से पदार्थ अचुंबकीय होते हैं। अब आप देखिए कि चुंबक की परिभाषा क्या होगी। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित यानी कि अपनी तरफ खींचने की क्षमता हो, करने का गुण पाया जाता है, वे चुंबक कहलाते हैं। अब चुंबक जो है वो दो प्रकार के हैं मुख्यतः, एक तो प्राकृतिक चुंबक और दूसरे हैं हमारे कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो है वो कौन से हो गए, हमारे नेचुरल मैग्नेट्स, जो कि प्रकृति में अपने आप स्वतः पाए जाते हैं। और कृत्रिम चुंबक जो हैं वो हमारे आर्टिफिशियल चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो कौन से हैं, जो कि चुंबकीय पदार्थों से बनाए जाते हैं। और चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, जैसे लोहा। तो चुंबकीय पदार्थ जो हैं उनका उपयोग करके जब हम चुंबक बनाते हैं कृत्रिम रूप से, ये जो कृत्रिम चुंबक हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इनके उपयोग भी बहुत व्यापक होते हैं। इसके बाद हम प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा देखते हैं। क्या होती है ये, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने के गुण होते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। लेकिन आजकल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कृत्रिम चुंबक भी बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, लोहे के टुकड़ों से बने चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये चुंबक विभिन्न विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे रगड़कर यानी यांत्रिक विधि द्वारा, या फिर विद्युत का उपयोग करके भी इनको बनाया जाता है। विद्युत माने बिजली। और ये चुंबक जो होते हैं वो विभिन्न आकृतियों के बनाए जाते हैं, जैसे इनके कुछ उदाहरण हैं छड़ चुंबक, गोल चुंबक, यानी कि इनकी आकृतियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यू आकार की एक चुंबक है मेरे पास, और जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी छड़ चुंबक, वो कुछ इस आकार की होती है।
इस पे यहाँ पर आपको N और S भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसके क्या हैं, दो ध्रुव हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव हैं चुंबक के, ठीक है। और ये गोल चुंबक, देखिए ये भी एक गोल चुंबक है। तो इनकी आकृतियां जो हैं कृत्रिम चुंबकों की, ये अलग अलग हो सकती हैं। चुंबकों में आकर्षण को देखने के लिए हम यहाँ पर एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कील है, उसको मैंने कॉर्क में फिट कर दिया। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर रखते हैं और आप देखिए कि जब मैं इसके पास एक ये चुंबक लेके जा रही हूँ तो ये कैसे इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार चुंबक जो है इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इस तरह के क्रियाकलाप आपने बहुत किए भी होंगे और आप इनको कर भी सकते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहा कैसा पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ, और यहाँ पर ये रबड़ का बना हुआ कॉर्क भी है, लेकिन ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। इसके लिए भी आप एक छोटा सा क्रियाकलाप करें और पहले अपनी कॉपी में इस तरह से 3 कॉलम भी बना लें। पहले कॉलम में आप लिखें वस्तु, दूसरे में लिखें पदार्थ जिसकी वह वस्तु बनी है, और तीसरा जो है आप एक मैग्नस की छड़ी बनाएं जिसके चुंबक लगी हुई हो, कुछ इस तरह की। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक चुंबक के साथ एक डंडे को चिपका दिया, एक ऐसे सुंदर सी छड़ी बन गई हमारे पास ये मैग्नस की। अब हम पदार्थों की जांच करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बोर्ड है, अब इस पे टच करके देखते हैं तो कुछ नहीं हुआ। तो बोर्ड किसका बना हुआ है, ये लकड़ी का। तो आप पहले कॉलम में यानी कि वस्तु में क्या लिखेंगे, बोर्ड। किसका बना हुआ है ये, लकड़ी का। तो क्या मैग्नस की छड़ी या चुंबक द्वारा यह आकर्षित हुआ, नहीं। इस तरह आप और भी पदार्थों की जांच करते जाएं। अब हम यहाँ पर जैसे इस बोर्ड के जो ये क्लिप हैं इन पर टच कर रहे हैं हम, देखो तो ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, यानी कि ये जो इसको टांगे हुए हैं बोर्ड को, या यहाँ पर जो कील लगे हुए हैं, वो इसका मतलब कैसे पदार्थ हो गए, चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि ये चुंबक से आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें अपना दूसरी वस्तु मिल गई। यहाँ पर हमारे पास क्या लगे हुए हैं, कील लगे हुए हैं। किसके बने हुए हैं, लोहे के। और मैग्नस की छड़ी ने आकर्षित किया इन्हें, हाँ। अगली वस्तु, अब यहाँ मेरे पास जैसे ये दो मार्कर हैं, इनको देखते हैं हम, इनकी जांच करते हैं। तो इनको भी आकर्षित नहीं कर रही। तो तीसरी वस्तु हमारे पास हो गई मार्कर। किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। मैग्नस की छड़ी ने इन्हें भी आकर्षित नहीं किया। और भी वस्तुओं की आप जांच कर सकते हैं। जैसे ये दीवार है, यहाँ पर इस पे मैं टच कर रही हूँ तो यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। तो आप अपने आसपास की वस्तुओं की इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। अब हमारे पास अगली वस्तु क्या हो गई, जैसे दीवार, और किसकी बनी हुई है, सीमेंट। आकर्षित इसको भी नहीं किया। तो ऐसे ही आप एक बहुत बड़ी सूची बनाइए, कम से कम 10-12 वस्तुओं की, जिनको कि ये छड़ी आकर्षित कर रही है या नहीं कर रही। इसी से हमें पता चल गया अब कि
जिन वस्तुओं को इस चुंबक ने आकर्षित किया वो कौन सी वस्तुएं हैं हमारी? चुंबकीय। जैसे यहाँ पर कील लोहे की बनी हुई थी तो चुंबक ने इसे आकर्षित किया। लेकिन जो अन्य पदार्थ हमारे थे, कोई लकड़ी से बना था, प्लास्टिक से था या सीमेंट से था, तो उन्हें आकर्षित नहीं किया। यानी कि वो कैसे पदार्थ हुए? अचुंबकीय पदार्थ। तो हम अपनी परिभाषा यहीं से बना लेते हैं। अब हम इनकी परिभाषा लिखेंगे। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ की क्या परिभाषा हो गई? अब हमने जो पिछला क्रियाकलाप करा उसके अनुसार जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये भी दोनों धातुएं ही हैं। इन तीनों को मिलाकर ही स्टील बनाया जाता है। जिन स्टील के बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो इन तीनों का ही मिश्रण होता है। अगला है अचुंबकीय पदार्थ, यानी कि इसका अपोजिट। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं? प्लास्टिक, लकड़ी। इस तरह के उदाहरण आपको याद करने भी चाहिए, क्योंकि जब आपके पेपर होता है उसमें MCQs होते हैं तो उनमें इस तरह के शब्द देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोबाल्ट किस तरह का पदार्थ है। और फिर अगर आपको पता नहीं होगा कि ये धातु है तो आप उसमें गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये नाम याद कर लें, कोबाल्ट और निकल कैसे पदार्थ हैं? चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला टॉपिक जो हम करेंगे इसमें वो है चुंबक के ध्रुव, यानी कि पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। जैसे अगर मान लो ये एक चुंबक है तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर N और S लिखा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ साथ साथ। यहाँ पर एक चुंबक है ये, इसमें यहाँ पर देखिए N और S लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो N का मतलब है यहाँ पर नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और S का मतलब है यहाँ पर साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो अब यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर जैसे यहाँ पर मैंने दो चुंबक लिए और इन दोनों में ही दोनों ध्रुव हैं, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ अगर मिल रहे हैं तो चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। अब हम इसको अगर उल्टा करके देखें, यहाँ पर S है देखिए और यहाँ भी S है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रही। आप देखिए ये एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही बल्कि ये एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि असमान जो पोल होते हैं या ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे ध्रुव? असमान, असमान यानी कि अगर एक चुंबक का नॉर्थ हो और दूसरे का साउथ हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और अगर ध्रुव समान हो, जैसे अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ हों या दोनों साउथ साउथ हों, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। आपने ये बात भी याद रखनी है कि असमान ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
जबकि समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग जब हैं तो आकर्षण और एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण होता है। थैंक यू वेरी मच।